जब हरि माया दूर निभावी, जब हरि माया दूर निभावी, नहीं त है रमण राजकुमारी। तब मुनियति श्वेत हरि चरणों, गहे पाहि प्रणतारति हरणों। मृगाहो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाय शंकर शतनामा, होय है हृदय तुरत बेश्रामा। को नहीं शिव समान प्रेम वे, अस पर तीत जो जनि होवे। जहि पर कृपा न करहि पुनारी, सो न पावै मुनि भगति हमारी। असमर धरि महि विचरहु जाई, अवन तुम्हि माया निराई। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। अब यहाँ पर जब भगवान श्री हरि ने माया को दूर किया, जब हरि माया दूर निभावी, नहीं तो है रमा न राजकुमारी। न वहाँ लक्ष्मी जी थी और न वह राजकुमारी थी। तब मुनि अति सभीत हरि चरण, तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर भगवान के चरण को गए पाहि प्रणतार चरण, पैर पकड़ के माफी मांगने लगे। मिखा हो मम श्राप कृपाला, हे प्रभु मेरा श्राप जो है वो बेकार हो जाए, उसका घटित नहीं हो। अब मम इच्छा कह दीन दयाला, हे दीन दयाल ये मेरी इच्छा है। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैंने आपको बहुत सारे दुर्वचन कहे हैं, गालियां दी है। अब कह मुनि पाप मिटहि कि भी मेरे, ये मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर शतनामा, भगवान ने कहा शंकर के 100 नामों का जाप करो। हुई ही हृदय तुरत विश्रामा, और मन जो है वो तुम्हारा हृदय जो है शांत हो जाएगा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। अस प्रतीत जनि भोरे, यह विश्वास जो है तो मन में हमेशा रखना, इसको त्यागना मत कभी। जय पर कृपा न करे पुरारी, जिस पर शंकर की कृपा नहीं होती है, सो न पाव मुनि भगति हमारी। ओ मेरी भक्ति को नहीं पा सकता है। अस उर धरि महु विचरहु जाई, ये हृदय में हमेशा ध्यान रखना है इस बात का। और भूमि पर जाओ विचरो, अब न तुम्हें माया नियर आई, अब तुम्हें माया नहीं बाधित करेगी। अब बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, बहुत तरह से भगवान ने मुनि को प्रबोधित किया, समझाया, और तब भय अंतर्ध्यान और अंतर्ध्यान हो गए। और सत्यलोक नारद चले, कहत राम गुणगान, और नारद जी भी सत्यलोक की ओर प्रस्थान किए राम गुण गाते हुए। गगन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषे। अति सवेत नारद पहि आई, अति सवेत नारद
हृद पहियाई गई पुद आरत बचन सुनाई हर गण मन बेप मुनि आया बरय पराद किन्न फल पाया सापय अनुग्रह करहु कृपाला बोले नारद दीन दयाला निशिचर जाए हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो तुम उज्ज्वल वेश सजे तब तुम जइया धरियहि विष्णु मनुज तनु दहिया समर मरण हरि हाथ तुम्हारा होई हूँ मुकुत न पुनि संसारा चले जुगल मुनि पद से नाई भय निशाचर कालहि पाई एक कल्प एहि हेतु प्रभु लिन्न मनुज अवतारे सुरसज्जन सज्जन सुखद हरिभंजन विभारे। अब तुलसीदास कहते हैं हर मुनि ही जात पथ देखी। हर के जो गण थे नारद जी को जाते हुए देखा रास्ते में। विगत मोह मन हर्ष विशेष और विशेष हर्षित अवस्था में और मोह से नष्ट हुआ जानकर तो अति सवित नारद वहीं आए। भयभीत होकर के नारद के पास आए। आगे पर आवत वचन सुनाए और आवत वचन में बोले, दीन वचन में बोले, हरगण हम न विप्य मुनि आया है, हम शिव के गण हैं। हे विप्र, हे मुनि, हम ब्राह्मण नहीं हर की गण है। अब बड़ा अपराध किन्न फल पाया, बड़े अपराध किए मैंने, जिसका फल मुझे मिला आपका श्राप। अश्राप अनुग्रह करूँ कृपाला, और श्राप पर आप कुछ अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। अब बोले नारद दीन दयाल। नारद जो है दीन दयाल नारद बोले, क्या बोलते हैं? अनिश्चय जाय हो तुम दो, तुम दोनों निश्चय जाके हो, वैभव विपुल तेज बल हो, और बहुत बलवान हो, बहुत शक्तिशाली बनो, है ना, और तेज से संपन्न हो। और भुजबल विश्व जिता तुम जहिया, जिससे तुम भुजबल से अपने शौर्य से ताकत से इस विश्व को जीत लोगे, तब धरि हैं विष्णु मनुज तम तहिया। भगवान विष्णु जो है मनुज का रूप धारण करेंगे। क्षमा मरण हरि हाथ तुम्हारा, और हरि के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। और हुई है मुकुत न पुनि संसारा, तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी, फिर तुम संसार में नहीं वापस लौटोगे। चले जुगल मुनि पद से नाई। दोनों जो हैं भगवान नारद को प्रणाम करते हुए चले, और भय निशाचर काल ही पाई, और समय पा करके फिर निशाचर हो गए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लिन्न मन अवतार। एक कल्प में भगवान श्री राम ने इस कारण से अवतार लिया है विष्णु ने। और सूर्यरंजन सज्जन सुखद हरिभंजन हो विहार, और सूर्यरंजन सूर्य को, देवताओं को आह्लाद करने वाले, खुश देने वाले, सज्जन सुखद, सज्जन और सुख देने वाले, हरिभंजन हो विहार, और हरि जो हैं भूविहार को हरण करने वाले हैं। विधि जन्म कर्म हरि के सुंदर सुख धवे चित्र घनेरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु तरही, चारु चरित नाम विधि करही। तब तब कथा मुनि शरण गाई,
परम पुनीत प्रबंध बनाए, विविध प्रसंग नूप खाने, करहि न सुनिया चरजु शयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहावत वाणी, हरि माया मोह नहीं मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुके प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारे। सुर नर मुनि को नहीं, जेहि न मोह माया प्रबल। बस विचारि मन माहि, भजहु महामाया व्रतहि। इस प्रकार से यह विधि जन्म कर्म हरि के वे। जन्म और कर्म जो है भगवान श्री हरि का है। और सुंदर सुखद विचित्र घने वे, सुंदर भी है, सुखद भी है और विचित्र भी है और घने वे भी है, अत्यंत कठिन है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार, प्रत्येक कल्प में प्रभु का अवतार होता है। आचार चरित्र नाना विधि करें, और सुंदर सुंदर चरित्र जो है नाना प्रकार से कहते हैं। तब तब कथा मुनीशन गाई, हर कल्प में जो कथाएं हैं मुनीश लोग गाते हैं, मुनि लोग गाते हैं। और परम पुनीत प्रबंध बनाई, सुंदर से उसकी रचना करते हैं और तब उसको सुंदर से पुनीत रूप से, पवित्र रूप से उसको बनाकर विविध प्रसंग अनूप बखाने, अनेक अनेक प्रसंग बनाते हैं, विविध प्रसंग अनूप बखाने और बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। और कभी न सुनी आचरण सियाने, इसमें सियाने लोग जो हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, ये आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। सभी संत लोग बहुत प्रकार से, नाना प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से कहते हैं। और रामचंद्र के चरित्र सुहाए, रामचंद्र जी के चरित्र का मैंने वर्णन किया है। कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, कल्प कोटि तक इसका गान नहीं किया जा सकता है। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, यह प्रसंग हे भवानी मैंने तुमसे सुनाया। हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, हरि की माया जो है वो ज्ञानियों को, मुनियों को मोहित कर ले सकती है। और प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, प्रभु जो है कौतुकी हैं, कौतुक करते रहते हैं और प्रणत हितकारी, दीनों के, कमजोर व्यक्तियों के, शरणागति के हित का ही काम करते हैं। सेवत सुलभ सकल दुख हारी, और उनकी जो सेवा करता है सभी दुखों का वो उसका हरण कर लेते हैं और वो सेवकों के लिए सुलभ भी हैं। सुरना मुनि को ना ही जय न मोह माया प्रबल, सुर नर मुनि कोई भी ऐसा नहीं है जय न मोह माया प्रबल, जिसे प्रबल माया ने मोहित नहीं किया हो। अस विचार मन माही भजिए महामायापति, यह विचार करके महामायापति श्री रामचंद्र को ही भजना चाहिए। जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हरिओम तत्सत। जय। अपहृत सुनु शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अज अगुण रूपा, ब्रह्म
शोषव कही मति अनुसारा जशोनी शंकर वाणी सकुचि प्रेम लगे बहुवी पर नए पृख के दो शो अवतार भयउ जेतु शो मैं तुम शन कहूँ सब सुनो मुनीश बदलाए राम कथा कलिमल हवनी मंगल करनि सुनाए। अब हे तो सुन शैल कुमारी, अब दूसरा कारण सुनो। हे शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, ये विचित्र कथा जो है विस्तार के साथ तुमको सुनावा हूं। सुनो। जय कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भयो कौशल प्रभु, जिस कारण से अनादि अरूप, जिसका रूप नहीं है, अजन्मा जो है और जो अगुण है, निर्गुण है, वो किस कारण से कौशलपुर के भूप बने। वह ब्रह्म जो है वह किस कारण कौशलपुर का राजा बना। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत सभी मुनि भेषा, मुनि के वेश में भाई के साथ तुमने जिस प्रभु को जंगल में विचरते हुए देखा था, घूमते हुए देखा था, चास चरित्र अवलोक भवानी, जिसके चरित्र को अवलोकन करके हे भवानी सती सवेरे रहूं भवानी, सती के सवेरे में तुम बौला गई थी, पगला गई थी। अजम न छाया मिट तुम्हारी, तास चरित्र सुनो भ्रम बुझाई, आज भी उसकी छाया तेरे हृदय से नहीं मिट रही है। हे शैल कुमारी, शैलपुत्री, तुम उस चरित्र को सुनो जिससे तुम्हारा भ्रम दूर होगा। लीला किन्ह जो तही अवतारा, उस अवतार में जो लीला किया उन्होंने, असो सब कहीं हो मति अनुसारा, अपने मति के अनुसार वह सब चीज़ मैं तुम्हें बतलाऊंगा। भरद्वाज सुनी शंकर वाणी, भरद्वाज जी कह रहे हैं शंकर की वाणी को सुनकर के सकुच सप्रेम उमा मुस्कुरानी, संकोच के साथ और प्रेम के साथ उमा जो है मुस्कुराई और लगे भवि वर्णय केतु, फिर केतु वर्णन करने लगे। सो अवतार भयो जय हेतु, वह अवतार जिस कारण से हुआ था। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनो मुनीश मन लाई, वो सब मैं तुमसे बतलाऊंगा। हे मुनीश, ध्यान लगाकर सुनो, मन को शांत करके। राम कथा कलिमल हरणी, राम की कथा जो है कलिमल का हरण करने वाली है, मंगल करणी सुहाई, और मंगल कारक है और सुहावनी है।